हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीएमआई स्पोर्ट्स के एक रूमर के बारे में, जिसमें काफी लोगों का कहना है दैट बीजीएमआई स्पोर्ट्स में भी फ्रेंचाइजी सिस्टम होने वाला है, जैसे कि ग्लोबली होता है। नाउ इससे रिलेटेड लेट्स गो स्पोर्ट्स ने रिवील किया कि कल क्राफ्टन ने कुछ टीम्स को इन्वाइट किया था फ्रेंचाइजी लीग के लिए, और साथ ही में टीम के डिटेल्स भी लिए क्राफ्टन ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूसी के बड़े अपडेट के बारे में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब ईडब्ल्यूसी के ग्लोबल एम्बेसडर बन चुके हैं। वो स्पोर्ट्स एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएटल स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने अपने लीग ऑफ लेजेंड्स के रोस्टर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आप लोग सीन पर भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएमपीएस सेमीफाइनल ग्रुप 1 के बारे में, जिसको क्राफ्टन ने रिवील कर दिया है। नाउ ग्रुप ए में है एलईएफपी, 8-बिट, डीओडी एंड वाइल्ड फैंग्स। ग्रुप बी में है ट्रू रिपर्स, बॉस, K9, जेनेसिस स्पोर्ट्स एंड टीम इनसेन। बट देन बात करें ग्रुप सी की, तो उसमें है ओजी, ईजीएक्स, 2OP, एचएच, 4M और टीम फॉरएवर। एंड लास्टली ग्रुप डी की बात करें तो उसमें है TWOB, गॉडजिन, टीम सोल, गॉडलाइक एंड टीम आरजी। नाउ जैसे कि ग्रुप डी सबसे टफ ग्रुप है, तो इस पर सिम भी रिएक्ट करते हैं और उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट ग्रुप ड्रॉ स्क्रिप्टेड था। तो पहले वो देख लेते हैं। भाई क्या ही ग्रुप डी बना है टफेस्ट ग्रुप। अबे टफ वफ कुछ नहीं होता भाई, खेलना तो उन्हीं टीम्स के साथ है फाइनल्स में, तो काहे का टफ। टीवन टीम्स रहने से वैसे वो होता है थोड़ा सा, मतलब पता रहता है स्ट्रैटेजीज वगैरह, ड्रॉप्स वगैरह, तो उतना मुश्किल नहीं आता जितना अंडरडॉग्स के उसमें आता है मुश्किल। और अभी तो मैंने रिसेंटली देखा भी था, कोई तो टीम थी 2-2 लगाते पकड़ी गई थी। कौन सी टीम थी वो? स्क्रिप्टेड है सब। अरे भाई स्क्रिप्टेड नहीं होता कुछ यार। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनो के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट जोनाथन को बोलो कि वो अपने गोल्डन किल फीड को ऑफ करे, बिकॉज बाकी टीम्स को इजीली पता चल जाएगा कि टीम कहां पर है। जिस पर एडमिनो रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, Admin or tell Johnny to turn off the golden kill feed because other team easily know that our team is there. अरे भाई देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो गेम के अंदर इतना दिमाग में किसी को नहीं रहता कि किसका क्या किल फीड है, ठीक है। बस ये रहता है कि एक चीज याद रखिए, अपना कोई फिनिश हो गया फिर जॉनी नॉक गया तो पता चल सकता है, वो भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, मतलब वो इंटेंस सिचुएशन में इतना दिमाग में आता नहीं है। और आ गया तो कोई बात नहीं, वो यार अपने स्किल के ऊपर है ना, अपना अगर फाइट निकाल लेंगे तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉनथन के बारे में। तो वो बात करते हैं क्लोज रेंज और शॉटगन से हो रहे मिस्टेक्स के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। क्लोज रेंज गॉड बंदा जॉनी फिर से वाओ मोड्स खेलो दबा के। अरे यार आई डोंट नो यार, थोड़ा यार शॉटगन का गाइस मेरा वही सीन है कि थोड़ा अगर मेरा मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना तो ढाप डूब, वरना थोड़ा लो फील करता हूँ ना यार, समझ नहीं आता फिर यार, आई डोंट नो यार, फिर पेटी बन जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेगॉड के बारे में। वो बात करते हैं आरएनटिक्स के लाइनअप के बारे में, और वो ये भी रिवील करते हैं दैट वो आरएनटिक्स की स्पोर्ट्स लाइनअप का पार्ट नहीं है। टीम अपडेट देखो, मैं नहीं खेल रहा हूँ उनके साथ, तो तुम्हें पता है अगर कोई प्लेयर क्यों नहीं खेलता है तो किसी टीम के साथ, तो मैं अभी पार्ट नहीं हूँ उनका बीजीएमआई लाइनअप का। देखते हैं बाकी बाद में देखते हैं। तुम कहाँ से खेलो भाई, एक ही टूर्नामेंट खराब, उसमें क्यों, वो मुझे नहीं पता यार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निंजा डॉट के बारे में। उन्होंने बात करी उनके बैक टू बैक टीम चेंज करने के रीजन पर। तो पहले वो देख लेते हैं। जब बस तू एक टीम में स्टिक कर ले फिर तो एक भाई तो आग लगा देगा भाई यार, चल मारो। उनको क्या लगता है हर एक टीम बस मैं ही छोड़ के आता हूँ थोड़ा ना यार, कुछ सीन होते हैं तो इसलिए वो सब डिसीजन लेना पड़ता है। अब हर एक चीज़ थोड़ी ना तुम लोगों को बताई जा सकती है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो बताएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं काश के बारे में। तो बेसिकली उन्होंने लीगल एक्शन लिया है उनके अगेंस्ट हेट स्प्रेड करने वाले लोगों पर। काशी ने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड करते हुए बताया दैट उनको पिछले 1 साल से सीवियर ऑनलाइन हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। उनकी मॉफ्ड एनी इमेजेस सर्कुलेट की गई, उन्हें थ्रेटन और ह्यूमिलेट किया गया। उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, लीगल एक्शन लिया एंड कुछ लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। उन्होंने मल्टीपल इंस्टाग्राम, रेडिट, टेलीग्राम और ट्विटर यूजर नेम्स को एक्सपोज किया जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। काशी ने कहा कि सिर्फ उनकी नहीं, हर उस इंसान की फाइट है जो ऑनलाइन अनसेफ फील करते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, हर गिल्टी पर्सन को अकाउंटेबिलिटी फेस करनी होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं के बारे में। तो उन्होंने भी रिएक्ट किया काश के लिए गए एक्शन पर। मैंने बहुत टाइम से आप लोगों को बताया था कि एक लीगल काम चल रहा है जहाँ पे जो लोग इमेज मॉर्फिंग या फिर बिलो द बेल्ट जाके चीज़ें कर रहे थे सोशल मीडिया पे। मैं काफ़ी में शांत भी था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को इनको पब्लिकली पोस्ट करना पड़ेगा, पर वही लॉयर ने बोला कि यार चलो अभी काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारे लोग बिहाइंड द बार्स जा चुके हैं, तो जस्ट टू पुट अप अ प्रॉपर स्टेटमेंट कि दिस इज़ नॉट फाइन दैट यू गाइस कीप गोइंग एंड स्टार्ट not doing something which is very disgusting, specifically about some girl or about someone's personal life on a social media. तो इसलिए एक्शन लेना ज़रूरी था। तो मैंने स्टोरीज में सब चीज़ डाल दी है, डू मेक श्योर कि आप एक बार जाके चेकआउट कर लो तो सबको तसल्ली मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम के बारे में। उनसे काफी लोग बोले थे दैट जोनाथन का शॉटगन वीक हो चुका है, जिस पर सिम ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा, जॉनी का शॉटगन वीक हो गया है। अरे भाई कुछ वीक नहीं हुआ यार, कुछ वीक नहीं हुआ भाई, तुमको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन वीक हो जाता है और अगले दिन स्ट्रांग हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। वो रिप्लाई करते हैं उन लोगों को जो बोलते हैं स्काउट के पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, फिर भी कोई उनको ओवररेटेड क्यों नहीं बोलता। तो इसी से रिलेटेड डेस्टो बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। डेस्टो भाई स्काउट के पास कुछ अचीवमेंट नहीं है, फिर भी कोई उसे ओवररेटेड नहीं बोलता है। पहला पीएमसीयू इंडिया जो हुआ था, स्काउट उसमें सेकंड आया था, ठीक है। पहला मेजर थर्ड पार्टी इवेंट जो इंडिया में हुआ था फाइटिंग लीग, तो गॉडलाइक ही जीती थी, जिसमें स्काउट उस टाइम स्काउट उसमें ही था। इंडिया का बिगेस्ट अचीवमेंट है PMWL #2, इंडिया WL में #2 स्काउट भी उसी टीम में था। तो क्या
बोल रहे हो तुम, स्काउट के पास अचीवमेंट नहीं है तो सही अचीवमेंट भाई। इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक वही है भाई, #2 इन PMWL। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई? मावी की वजह से #2 आए थे, अग्रीड, मावी आईटीएल था टीम का, अच्छा खेले, अच्छा आईटीएल था, बट भाई तुम स्टैट्स भी निकालोगे तो अगर गिल के 6 किल्स थे, उसके बाद स्काउट की किल्स थे मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे तो टीम के। यू माइट नॉट लाइक दैट गाय फॉर वट एवर रीज़न, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं बोलूँगा, बट इफ़ यू आर सेइंग कि उस बंदे के पास अचीवमेंट नहीं है या उस बंदे ने कुछ नहीं किया है तो ये चीज़ गलत है। आई थिंक जायरोस्कोप भी इंडिया में भाई, मैंने उसको देख के स्टार्ट किया जायरोस्कोप यूज़ करना इंडिया में उस टाइम पे। अचीवमेंट्स पे आओगे डेफिनेटली, अगर तुम कंपेयर करोगे और भी प्लेयर से, वो चीज़ में आई थिंक उसके कम है, मान सकता हूँ मैं। अगर कंपेरिजन के उस पर तुम देखोगे इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स किसके कितने, कौन कितनी बार जीता है, वो कम है नो डाउट, बट जो उसका इम्पैक्ट रहा है ओवर दी स्पोर्ट्स इन इंडिया वो बहुत बड़ा है भाई। चाइना में उसने जब 11 किल करी थी भाई, इंडिया को कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मानता था उस टाइम पे, बट जब उसने वो किया भाई, उससे भाई अपने रीजन को लोग देखने लगे भाई, हाँ ये रीजन भी अच्छा है, तो ही हैज डन अ लॉट भाई, कुछ भी मत बोलो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंग के बारे में। उन्होंने बात करी प्लेयर्स के रूल चेंजेस के बारे में जो कि टीम में हो सकते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। तुम लोगों ने भी देखा है कि थोड़े थोड़े रोल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखो मोस्टली लोग तो होते ही है कि वो उनको क्या बोल सकते हो, जैसे मैंने तुम लोग को पहले बताया किल बेसिस पेजेस वगैरह करना, बट मैं जो टीम में चल रहा है वो बता रहा हूँ कि थोड़े रोल्स वगैरह स्विच हो रहे हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, बट जिसका जो रोल है उस रोल पे प्रॉपर खेल नहीं रहे, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो टाइम लगेगा वो चीज़ को, थोड़ा बोल सकते हैं मतलब इन शॉर्ट की किल ग्रेडी भी हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का हल्का। तो वो चीज़ को हमने बैठ के डिस्कस किया है। जोनी को सपोर्ट रोल मत देना भाई, ऐसा है ही नहीं, पहली बात से ये तो पता नहीं भाई बंदों ने गलत फहमी कैसे पाल रखी है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो सपोर्ट वगैरह आपको ही, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें फैक्ट्स वगैरह बता, तुम में से कोई अगर भला बंदा कोई मैच स्ट्रीम देखता होगा फ्री टाइम में, मैचेस तो सब देख, मैं भी देखता हूँ, बट मैच स्ट्रीम को देखता होगा तो पता चलता होगा कि कौन कब कवर फायर दे रहा है, कब घुस रहा है, कब नहीं कर रहा है। तो वो नहीं है कि भाई एक ही बंदा वो खेले जा रहा है। मैंने आपको पहले बोला था किसी का रोल अभी तक फिक्स नहीं है, और फिक्स करने का ट्राई कर रहे तो वो बार बार भूल जाते हैं, सिंपल है। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं एडमिनो के बारे में। तो उनसे काफी लोग पूछ रहे थे जब आपने RNTX को 1v3 किया था तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया डिफेंडिंग चैंपियन से अकेले फाइट लेने में, बिकॉज ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी कम देखने को मिलता है। तो इस पर एडमिनो बात करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। कभी नहीं दिखाया ऑफिशियल्स ने ग्लोबल सीन्स में भी, देखो क्या कॉन्फिडेंस, तो अगर मतलब अगर मैं अपने रोल के हिसाब से बोलूँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर मैं अपने रोल को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस तो मतलब हमेशा बना रहना चाहिए, जो भी मतलब एक प्लेयर रहता है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए कि मतलब यू आर बेटर, ऐसा वाला नहीं रहेगा वो माइंडसेट में, तो फिर वो थोड़ा धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ों में लैग करेगा। तो वो मतलब कॉन्फिडेंस इनबिल्ट है वैसे तो और आए वो भगवान हमेशा रखेगा, टचवुड ये जो बाकी लिख रहे हैं ना वो भी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस वो पंप कैसे आएगा, वो पंप वैसे रीजन वही था वैसे पता है मेन पंप का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। उन्होंने बात करी निंजा जॉट और RNTX के बारे में, क्योंकि पास में मैटर की वजह से उनको काफी हिट मिला था, जिस पर डेस्टो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। निंजा है, RNTX है, प्लीज़ हेट मत दो, ठीक है, हेट मत दो, बिकॉज देखो आई थिंक आफ्टर माई स्ट्रीम हमने चीज़, अरे भाई हम गलती से निकल गया मुँह से भाई, प्लीज़ मत लिखो भाई, मत लिखो भाई, मत लिखो प्लीज़ प्लीज़, सुनो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल बात है। निंजा से मेरी बात हुई, मेरी पूरी टीम की बात हुई, सबकी बात हुई, थिंग्स आर सॉर्टेड बिटवीन अस, एंड आई रियली वांटेड कि भाई वो लोग भी क्वालिफाई हो जाए, बिकॉज देखो मेरे दोस्त ही हैं सारे, वो सबके सब दोस्त हैं, सबसे अच्छा रिलेशन है हम सबका। अभी क्या आया था, स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर आया था, तो निंजा ने वही भेजा था हमें, तो थिंग्स आर ओके, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्रोल हिम, हिज टीम और एनीथिंग, सब सॉर्टेड है हमारे पीछे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। तो मॉडल को esports अवार्ड्स 2025 में स्ट्रीमर ऑफ द डेकेड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंग के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं हेक्टर की BMPS के एलिमिनेशन पर। देखो हेक्टर का मैं क्या बोलूँ, मेरे को देखो दिल से बुरा तो लगा है, देखो सिंपल है, एज ए फ्रेंड एज ए बड़ा भाई तो मैं बोलूँगा भाई कि तू हगा है, सिंपल बात है। देखो मैं किसी का दिल ऐसे वो रहता नहीं कि कोई ना ये करके, क्योंकि मुझे पता है, तुम लोग को पता है वो अच्छा खेलता है, बट पता नहीं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहता है। देखो ऐसे बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, और मेरा दोस्त भी अच्छा का क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको साफ सब चीज़ें मुँह पर बोलता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ों से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, चीज़ें जो थर्ड पार्टी हिसाब से खेलता है वो तो डोमिनेट करके, वही कॉन्फिडेंस उसको ऑफिशियल में भी रखना चाहिए। आई डोंट नो मतलब लास्ट के कुछ में ऊपर नीचे हो जाता है वो, उस चीज़ पे उसको मतलब ध्यान देना चाहिए। मैं तो नहीं बोलूँगा भाई तू स्ट्रीम देख रहा है भाई, तू ध्यान दे, तू बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है फ्यूचर में, बट डर मत कोई चीज़ करने से। मेरे को ऐसा लगता है डर जाता है, मेरे अंदर भी था वो स्टार्टिंग जब मैंने सोचा आईजीएल बनने का, वो कुछ करके तो छोटी छोटी रहता है कि यार अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई देखा जाएगा, जो गो विद द फ्लो भाई, डर के भी तो नहीं हो रहा है, बिना डरे भी कुछ भी हो सकता है भाई। मैं खुद नहीं हुआ ब्रो, देखो मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं 2 साल तक मैं भी नहीं हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं वहाँ से आगे की सोच रहा हूँ कि मैं करके ही रहूँगा। वो चीज़ रख भाई, वो जो स्पार्क होती है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। नाउ लास्टली बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिस पर वो रिएक्ट करते हैं और एसिडल क्रिएटर्स को भी थैंक्स बोलते हैं, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। Thanks to Goldie Bhai to fulfill SADL Creators' dream. Great man with the golden heart and love you, brother. Thank you so much, man. Yes, guys, a big credit goes to SADL, Goldie Bhai, Mortal, Thug, and all those SADL creators, Joker, पायल। मैं कितने लोगों का नाम लेना चाहूंगा भाई, इतने सारे लोग हैं। इन लोगों के साथ काम करके, इन लोगों के साथ इनका बैकग्राउंड साथ में रख के इतना मजा आता है, इतना पॉजिटिव फील होता है, इतना सब कुछ सीखने मिलता है, एंड एक एनर्जी मिलती है काम करने के लिए।
बिग 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 शॉट आउट टू एसएडीएल। अगर मैं वो क्रिएटर वाला साइड में ज्वाइन करने का इनको ज्वाइन नहीं करता तो भाई इतनी सारी चीजें अभी अचीव नहीं कर रहे होते। तो इट्स अ बिग बिग एसएडीएल प्लेज अ बिग रोल इन माय लाइफ गाइस। बहुत क्रेजी भाई, क्रेजी जबरदस्त लगता है यहाँ पे काम करना, ऐसे लोगों के साथ काम करना, एंड ऐसा सपोर्ट, ऐसा बैकअप, ऐसा सब कुछ गाइडेंस रहता ना तो मजा आता है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।